नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिक्योरिटी में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है टॉपिक सिक्योरिटी फील्ड में कैसे सिक्योरिटी डेजिग्नेशन होते हैं, सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में। तो अगर शुरुआत करें तो सिक्योरिटी फील्ड में सबसे पहले जो सबसे अहम रोल होता है वो होता है सिक्योरिटी गार्ड का। और सिक्योरिटी गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे एक्सेस कंट्रोल को देखना, विजिटर मैनेजमेंट देखना, एग्जिट एंट्री मटेरियल की पूरी रूपरेखा देखना, उसको मेंटेन करना, की रजिस्टर मेंटेन करना और साथ ही साथ पूरे प्रीमाइसेस में पेट्रोलिंग करना। सिक्योरिटी गार्ड के बाद फिर जो नेक्स्ट डेजिग्नेशन होता है वो होता है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का। अगर हम बात करें दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की, तो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है कि वह अपने शिफ्ट में पूरे होल शिफ्ट ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार होता है। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी लगाना, ड्यूटी रोस्टर बनाना, ड्यूटी रोस्टर बना के उसके अकॉर्डिंग हमारे सिक्योरिटी गार्ड आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित हमारा सिक्योरिटी सुपरवाइज़र करता है। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र अपने पूरे शिफ्ट के दौरान जो घटनाएं होती हैं उसको लॉग बुक में मेंटेन भी करता है। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के बाद जो अगला रोल होता है वो होता है सीनियर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का। सीनियर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की पोस्ट दोस्तों अमूमन हर जगह नहीं होती। जिस भी बड़े प्रतिष्ठान या संस्थान में सीनियर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह अपने शिफ्ट में जितने भी सुपरवाइज़र हैं, जितने भी गार्ड हैं, उनकी पूरी ऑपरेशन सिक्योरिटी ऑपरेशन को संभालते हैं। उसके बाद दोस्तों अहम रोल होता है एएसओ का। एएसओ यानी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जो अपने शिफ्ट के लिए जिम्मेदार होता है। उसकी शिफ्ट के दौरान में जो भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को क्रमवार पूरी लॉग बुक में मेंटेन करना, सारे गार्ड और सुपरवाइज़र शिफ्ट के अनुसार आ रहे हैं वो सारी चीज़ों को सुनिश्चित करना, और साथ ही साथ एएसओ अपने ऊपर एसओ सिक्योरिटी ऑफिसर को रिपोर्टिंग टाइमली करना। कोई भी घटना, कोई भी अगर दुर्घटना घटना होता है उसकी रिपोर्टिंग टाइमली करना, ये एएसओ का काम है। एएसओ के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सिक्योरिटी ऑफिसर का। सिक्योरिटी ऑफिसर पूरे सिक्योरिटी ऑपरेशंस को, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को, मटेरियल मूवमेंट को और ओवरऑल सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ में कैसे आपको लाइजन बना के चलना है, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी सिक्योरिटी ऑफिसर की होती है। सिक्योरिटी ऑफिसर एक ऐसी पोस्ट होती है जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। किसी भी इमरजेंसी कंटीजेंसी में लोग उसको ही संपर्क करते हैं। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट देखना, ये सारा काम सिक्योरिटी ऑफिसर की जिम्मेदारी में आता है। और मॉर्निंग मीटिंग, डेली ब्रीफिंग, ये सारी चीज़ें भी उनको अटेंड करना है। पीपीटी बनाना है, एमआईएस बनाना है, यह सारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की होती है। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र सिक्योरिटी ऑफिसर के ऊपर में अगर बात करें तो हमारा जो मेन रोल होता है वह होता है डीजीएम, डिप्टी मैनेजर का, या मैनेजर सिक्योरिटी मैनेजर। डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी मैनेजर की पोस्ट जो होती है उसमें ओवरऑल पूरे प्लांट की, पूरे प्रीमाइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे डिप्टी मैनेजर की होती है। इसके अंडर में गार्ड, सुपरवाइज़र, एएसओ, एसओ सारे काम करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं। उनका काम है अपनी सिक्योरिटी टीम को मार्गदर्शन करना, सिक्योरिटी बजट बनाना, जितने भी हमारे गैजेट्स हैं, सिक्योरिटी गैजेट्स, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन सब की मॉनिटरिंग करना, समय समय पे सबके रिव्यू करना, ट्रेनिंग देना, और साथ ही साथ हमारे जो वैल्यूएबल जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके साथ में भी मीटिंग करना, स्टेक होल्डर्स के साथ में मीटिंग करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर, डिप्टी मैनेजर की होती है दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वह होता है सीएसओ यानी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की अगर हम बात करें तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एक पूरे प्रीमाइसेस का चीफ होता है जो कि पूरी सिक्योरिटी को मैनेज करता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखता है। अगर हम बात करें तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा ब्रॉड होती है, बड़ी होती है, उसकी भूमिका होती है। और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के, हमारे क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट के जो भी
हमारे रूटीन वर्क हैं उन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के अंडर में अमूमन 1 से 2, 3, 4 प्लांट भी हो सकते हैं जो वो एक जगह सिटिंग करके सारी सिक्योरिटी को मैनेज करता है दोस्तों। तो ये होता है सिक्योरिटी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए हायरार्की वाइज सिक्योरिटी गार्ड से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का सफ़र। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ और बेस्ट लक बोलता हूँ, बेस्ट विशेस बोलता हूँ उन सारे लोगों को जो अपने सिक्योरिटी इंडस्ट्री फील्ड में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तक के सफ़र को तय करना चाहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि सिक्योरिटी मैटर। जय हिंद।